भक्ति होती क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति होती क्या है, क्या ये जोत जो हमने जगाई है यहाँ भगवान के आगे, क्या ये भक्ति है? या आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या हम यहाँ जल रखते हैं भर के, कोई नारियल रखते हैं, या हम लोग करताल बजा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, भगवान को हम लक्ष्मी ऑफर कर रहे हैं, धन चढ़ा रहे हैं, क्या ये चीजें भक्ति हैं? आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके घंटी बजाते हैं, बताइए आप कि क्या ये सब चीजें भक्ति में आती हैं? क्या हम इन्हें भक्ति कह सकते हैं? हाथ खड़े करके बताइए आप। मैं टीचर हूँ, बेसिकली आई एम ए लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। तो आप मुझे बताइए क्या ये सब भक्ति है? क्यों भाई, मंदिर जाना भक्ति नहीं है? अभी आप मंदिर जाते हो तो किस लिए जाते हैं? अभी आप पलट गए कि मंदिर जाना भक्ति नहीं है। भैया एक्चुअल में मंदिर जाना, कीर्तन करना, घंटी बजाना, करताल बजाना, ज्योत जगाना, आरती करना, ये सब चीजें भक्ति को सपोर्ट करती है। All these things support the भक्ति। प्रभुपाद ने भक्ति को इंग्लिश में डिफाइन किया है डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब है सेवा, भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। जब तक हरे कृष्ण, जब तक हम सेवा नहीं ना कर रहे तो हम भक्ति नहीं कर रहे। और भगवान की सेवा कैसे होती है? जैसे भगवान चाहते हैं। मुझे पानी की जरूरत है, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक दे जा रहे हैं, मैं आपसे खुश होऊंगा? मैं तो तभी खुश होऊंगा जो मैं चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है। अगर आप वो कर रहे हो तभी मैं आपसे प्रसन्न हूं। इसी प्रकार भगवान भी, भगवान की जो इच्छा है, जो भगवान चाहते हैं, और भगवान कहां चाहते हैं? भगवान अपने शास्त्रों में चाहते हैं, स्क्रिप्चर्स में, जितने भी ग्रंथ है उसमें भगवान ने अपनी इच्छाएं जाहिर की है, बताई है। अर्जुन को आप मानते हो भक्त? बोलिए माता जी, मानते हो ना? सभी मानते हैं। क्या अर्जुन ने कभी करताल बजाई, कोई हमारी तरह कंठी पहनी गले में? क्यों फिर अर्जुन को भक्त माना जाता है? ही इज द टॉप मोस्ट भक्त, क्योंकि अर्जुन ने वो काम किया जो भगवान चाहते थे। भगवान क्या चाहते थे? भगवान कहते थे अर्जुन युद्ध कर, युद्धस्वच है। भगवान तो यही चाहते थे ना। लेकिन प्राइमरीली अर्जुन वाज रिलक्टेंट टू फाइट। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था पहले, लेकिन भगवान की आज्ञा अनुसार उसने युद्ध किया। लाखों सैनिकों को मौत के घाट उनका वध कर दिया, उनको मारा। फिर भी आपने कैसे कह दिया अर्जुन भक्त है? हम कहते हैं कीड़ी को मार देता वो पापी है, हम उसको बारे में बुरा मानते हैं। अर्जुन ने तो लाखों को वध किया, लेकिन अर्जुन ने एक काम किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। जो काम हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा,
मन से, वचन से और अपने कर्मों से जो काम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है वही भक्ति है। बस अगर भगवान करताल बजाने से प्रसन्न हो रहे हैं तो यही भक्ति है। अगर भगवान मेरे यहां बैठने से प्रसन्न हो रहे हैं तो यही भक्ति है। मेरी तो कोई औकात नहीं है, तो यही भक्ति है। बस भगवान की प्रसन्नता, मन सा वाचा कर्मणा, हमारी किसी भी एक्टिविटी से अगर भगवान कृष्ण खुश होते हैं तो वो एक्टिविटी इज नोन एज डिवोशनल सर्विस, भक्ति कहते हैं उसको। तो दूसरा प्रश्न है आपसे, कुछ लोग कहते हैं, हमें भी कुछ लोग कहते हैं, हमने नौकरी छोड़ी अपनी, गवर्नमेंट सर्विस थी मेरी, आई वॉज लेक्चरर 2 साल पहले, अभी मेरे 1.5 साल और पड़ा है। तो लोग कहते हैं आप भक्ति भक्ति करते रहते हो। भैया भक्ति करती क्या है? भक्ति कर क्या सकती है आपका लिए? लोग कहते हैं कि आप हमेशा कहते हैं भक्ति करो। अभी प्रभुपाद जी की जितनी बुक्स पढ़ लो, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो एक ही बात कर रहे हैं, बार बार रेपिटेशन, भक्ति 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 भक्ति। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति कर क्या सकती है? बताइए, आपने बताना है, मैं तो टीचर हूं, यू आर द स्टूडेंट्स, आप बताइए। भक्ति हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आती है कि हम जानवर से इंसान बन जाते हैं। अभी हम पूरी तरह इंसान नहीं है। अभी तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में, वी आर 2 लेग्ड एनिमल्स, 2 टांगों वाले। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तब जाके हम मनुष्य बनते हैं। कहते हैं कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो क्या बन जाती है? व्रत बन जाती है। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो व्रत बन जाती है, फास्ट जिसे कहते हैं। और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो वो पानी भगवान के चरणों का अमृत बन जाता है। और वही भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, प्रसाद बन जाती है। और वही भक्ति जब हमारी यात्रा में प्रवेश करती है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका जी, जब भक्ति हमारी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति ये करती है। और जब भक्ति हमारे कर्म में प्रवेश कर जाती है, जो हम काम करते हैं, तो कर्म योग बन जाती है। कर्म योग का मतलब ऐसा कार्य जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है ना, जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तब हम जाकर भक्त बनते हैं। तभी यही से मैंने शुरू किया था, भक्त क्या होता है। जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी हम भक्त नहीं बन सकेंगे, कभी भी नहीं बन सकेंगे। और जब भक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है तो घर क्या बनता है? इसका उत्तर तो दे दो आप। जब भक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है तो घर क्या बनता है? और जब मन में प्रवेश करती है, जब वही भक्ति हमारे मन में प्रवेश करती है तो वो मन बन जाता है वैकुंठ धाम, भगवान का धाम। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। जब तक ये भक्ति हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी तब तक हमारा हृदय वैकुंठ धाम नहीं बनेगा। राम राज्य, अभी रामनवमी गई है, राम राज्य, राम का साम्राज्य अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में बने तो हमें भक्ति को अपने हृदय में प्रवेश करना होगा।
तो भक्ति ये करती है। तो एक प्रश्न और बस, लास्ट, जल्दी तो नहीं आपको? लास्ट प्रश्न जरूरी है। कथा, भगवान की कथा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, मच्चित मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो भक्त है ना, वो क्या करते हैं पता? वो कहते हैं मेरे भक्त टीवी नहीं देखते, मेरे भक्त क्रिकेट की बातें नहीं करते, मेरे भक्त चुगलियां नहीं करते, मेरे भक्त, भगवान कहते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते। मेरे भक्त क्या करते हैं? मच्चित मदगत प्राणा, कि जो मेरे भक्त है, अपना जो चित्त है ना, अपना चित्त, अपना जो मन है, वो मुझे देते हैं। अपना मन भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे दे देते हैं। और मदगत प्राणा, और अपने प्राण भगवान कहते हैं वो मुझे अर्पित कर देते हैं। मेरे भक्त ये करते हैं। और परस्पर भगवान क्या करते हैं? कहते वो क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? आपस में वो मेरी कथा की चर्चा करते हैं। कथयंतश्च नित्यः। फिर भगवान कहते हैं क्या से? रमन्ति च, हाँ, तुषंति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त इतना कुछ करते हैं ना, तभी वो मेरे में रमन करते हैं। भगवान का एक नाम पता है आपको? राधा रमन भी है, और एक नाम राम भी है। राधा रमन क्यों है भगवान का नाम? भगवान ने जब रमन करना होता है ना, आनंद लेना होता है, तो भगवान भौतिक, जो हमारी भौतिक प्रकृति है, उसमें आनंद नहीं लेते। भगवान आध्यात्मिक प्रकृति में आनंद लेते हैं। और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी कोई अलग नहीं है भगवान से, स्वयं कृष्ण ही है। तभी तो लक्ष्मी देवी की जगह पे यहाँ पे राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण ही है, दोनों ही कृष्ण है, सिर्फ रूप का फर्क है। भगवान ने जब आनंद लेना होता है तो अपने ही दिव्य शरीर से, अपनी ही शक्ति को, जिसे आह्लादनी शक्ति कहते हैं, भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान ने भी तो रमन करना है, भगवान ने भी तो खेलना है, भगवान ने एंजॉय करना है, आनंद लेना है। जैसे हम लोग खेलते हैं, भगवान भी खेलते हैं, रमन करते हैं। तो भगवान जब रमन करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ रमन करते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए भगवान का एक नाम राधा रमन भी है। राम भी कहते हैं भगवान को। तो भगवान के जो भक्त है, वो जो भी काम करते हैं भगवान के लिए ही करते हैं। तो एक लास्ट प्रश्न है, हम लोग कहते हैं, एक प्रश्न और है, वो बाद में पूछते हैं, कि संसार में सबसे उत्तम योनि कौन सी है? और भी हो सकती कोई? सब पता होता है। क्यों भाई, किसी को और आंसर हो सकता है? सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि, नो डाउट। अब प्रश्न है उत्तम क्यों है? Why the human form of life is the topmost, most valuable? क्या रीजन है, क्यों है? कोई ना रीजन तो होगा ना। चार चीजें तो हम भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं। तभी मैंने कहा 2 लेग्ड एनिमल्स। क्या चार चीजें पशु करते हैं? आहार, वो भी खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, खाते हैं कि नहीं? हम लोग प्लेट्स में खाते हैं, पैलेटेबल डिशेस लेते हैं, हम लोग होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शाही पनीर खाते हैं। वो जमीन पे पड़ा कुछ भी खा लेते हैं। खा तो वो भी रहे, खा तो हम भी रहे। निद्रा, वो भी सो रहे, हम भी सो रहे। हम लोग बड़े बड़े डनलॉप के मैट्रेसेस उन पे सोते हैं, वो जमीन पे खड्डा खोद के सो लेते हैं, मिट्टी में सो लेते हैं, गंदी गार में सो लेते हैं।
भय, भय का मतलब अपना बचाव करना। डर होता है तो बचाव करते हैं, डिफेंड करते हैं, जानवर भी करते हैं। वो कुत्ता काट के भौंक के अपनी रक्षा करता है, हम लोग भी अपनी रक्षा करते हैं। हम लोग धान्य इकट्ठा करते हैं, इन्फ्लुएंस इकट्ठा करते हैं, ताकि जरूरत पड़े, जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम उससे निकल सके। और बच्चे वो भी पैदा करते हैं, चौथा काम हम भी करते हैं, नो डिफरेंस। फिर भी मनुष्य योनि को आप ही ने कहा उत्तम योनि है, मैंने तो कहा नहीं। तो कारण क्या है? एक डिफरेंस है। मनुष्य योनि में आप कहेंगे कि जानवर के पास भी बुद्धि होती है, मनुष्य के पास भी बुद्धि है ना? जानवर के पास भी बुद्धि होती है। बिल्ली को पता है मालकिन अंदर है, माता जी घर के अंदर है, तो किचन में नहीं जाती। कभी देखा है कुत्ते ने कभी आपसे हाथ से छीन के खाया हो? ही इज सो इंटेलिजेंट। कभी खाता है? कभी नहीं छीन के खाएगा। लेकिन फिर भी देयर इज ए डिफरेंस, फिर भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? यही चीजें जरूरी है हमारे जीवन में, तभी बदलाव आते हैं। तभी तो मैंने कहा कि भक्ति क्या नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज जो है पशु की लाइफ में नहीं है, हमारी लाइफ में है, वो है धर्म। धर्म नहीं है उनकी लाइफ में। पशु कुछ भी कर सकता है, कोई पनिशमेंट नहीं है। हमारी लाइफ में अगर हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। अगर मनुष्य जन्म पाकर हम गलत कार्य करते हैं तो वी मस्ट बी पेनलाइज्ड एंड पनिश्ड फॉर दैट। क्योंकि मनुष्य जन्म में मनुष्य को भगवान ने जो पशु को नहीं दिया वो हमें दिया है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसे संस्कृत में विवेक कहते हैं। भगवान ने हमें विवेक दिया है, तो उस विवेक का प्रयोग करके हम धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। कुत्ता नहीं चल सकता, जानवर नहीं चल सकता। That's why the human form of life is most valuable among all the species. गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा माता जी। दिस इज द लास्ट वन। बहुनाम जन्म नाम अंत में जाकर लास्ट में जब हम 84 लाख योनियों में से निकल जाते हैं तो आखिर में ये भगवान एक चांस देते हैं कि भैया 84 लाख योनियों से निकल के आए हो, दोबारा नहीं जाना उसमें। अगर ये मनुष्य जन्म को पाकर उसको वेस्ट कर दिया, उसको धर्म में नहीं लगाया, भक्ति में नहीं लगाया, तो पुनः यू विल फॉल डाउन इन डेथ साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। उसी चक्कर में द्वारा 84 लाख के चक्कर में द्वारा पड़ जाओगे। उसी से निकलने के लिए भगवान ने ये हमें मनुष्य शरीर दिया है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर हम लोग यहां पे आए हैं, हमने कोई पैसे नहीं लिए, इनसे पूछ लेना, हम कोई पार्टी नहीं है, हम लोग तो एक भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास बनने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि आप सब लोग ये मनुष्य जन्म जो मिला है उसको सार्थक कर दे। एक शब्द आता है ना, स्व अर्थ स्वार्थ। संसार कहता है सारी दुनिया स्वार्थी है, कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं कि नहीं? बोलिए, आप कहते हैं ना सब स्वार्थी हैं। मैं कहता हूं कोई भी स्वार्थी नहीं है। नोबडी इज स्वार्थी। इस संसार में कोई स्वार्थी है ही नहीं। कुछ संसार कहता है सारे स्वार्थी है।
सारे स्वार्थी नहीं हैं। अगर स्वार्थी होते तो कमाल हो जाती कि किसी को पता ही नहीं है कि अपना स्वार्थ किस में है। वो कहते धन कमाने में स्वार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं का अर्थ, स्वार्थ। हमारा अर्थ किस में है, हमारी सिद्धि किस में है। अर्थ का मतलब हमारा मनुष्य जन्म जो मिला है वो कब उसका सही मायने में फायदा होगा, सिद्ध होगा, उसको कहते हैं स्वार्थ। तो किसी को पता ही नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर स्वार्थ होता तो आप भी काम धंधा छोड़ के भगवान का काम करते। चलो काम धंधा भी नहीं छोड़ना, मैं कहता भगवान के लिए समय निकालते। तो प्लीज सभी स्वार्थ को जानकर स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब है कि अपना जीवन सोचो कि किस चीज में हमें फायदा होगा। ये भौतिक संसार के फायदे की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए हमें क्या करना है, वही हमारा स्वार्थ है, वो है भक्ति। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम स्वार्थ हैं। बस यही मैंने आपको बताना था। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।